दर्जनों गौओं की मौत के बाद पशुपालन विभाग का यह कहना कि केवल 3 गौओं की मौत हुई है। इस पर गौरक्षा दल ने कड़ी आपत्ति की और रोष स्वरूप करीब 2 दर्जन गौओं को लेकर अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर अपनी पीठ थपथपाते हैं। गौरक्षा दल के संयोजक संजय परमार ने कहा कि 20 गौओं की मौत तो गौशाला में उपचार के दौरान ही हो गई थी, जबकि 10 अन्य गौएं सड़क पर तड़प कर मर गई क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाया। चिकित्सकों से इस बारे में आज का जो प्रदर्शन है पितरपक्ष की अमावस के दिन जिला प्रशासन को हमने डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि इनके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। प्रशासन अड़वजी करे, लोगों को जागरूक करे, गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करे। एक प्रशासन बोले, एक हम बोले, उसका फर्क पड़ता है। जिस प्रकार लॉकडाउन के अंदर 2-2 रुपये के चालान काटे मास्क काटने पर, गौ माता को गौग्रास होने के लिए चालान क्यों नहीं काटे गए? आज ये गौ माता मर गई, 30 गौ माता मर गई और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए बोल रहा है कि सिर्फ 3 गाय मरी है। क्या इसलिए प्रशासन क्या बैठा है? क्या हिंदू इसलिए बैठे हैं? क्या हमारे संगठन इसलिए बैठे हैं? क्या ये भाजपा सरकार को इसलिए सरकार में लेके आए थे क्या कि ये जो अधिकारी है ये बेलगाम हो जाएंगे? क्यों बेलगाम हो जाएंगे? क्या गौ माता के गौ माता नहीं है? राष्ट्रीय दर्जा मिलने वाला इस गौ माता को, औरों के लिए जानवर होगी, हमारे लिए वो गौ माता है। और गौ माता के लिए कोई प्रशासन और सरकार कोई अगर कदम नहीं उठाएगी उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इनका जवाब पत्र से देंगे। आज हमारी 30 गौ माता बेमौत मरी है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या प्रशासन देगा? हम ये जब तक यहीं बैठे हैं और यहाँ से उठेंगे नहीं। डीडी सुखबीर राठी जी ने अमावस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो भी खुले में गौ माता को गोग्रास देगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमें दिखा दो एक भी कार्रवाई कहाँ हुई है। उस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने अपनी पीठ थपथपा दी और न्यूज़ में कह दिया कि सिर्फ 3 गौ माताओं की मृत्यु हुई है, वो भी इलाज करते वक्त। इलाज कैसे कर रहे हैं वो? गौशाला के अंदर जहाँ पे सारा जहरीला वातावरण हुआ है वहाँ पे खुले में तो उन्होंने ऑपरेशन किया है और ये अपने आप की पीठ कह रहे हैं कि हमने काम किया है। एक भी उन्होंने FIR करी हो, एक भी कोई इनका जो प्रशासन ये कह रहे कि 50 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। मैं कह रहा हूँ 5 आदमी भी रोड पे नहीं उतरे, उनको जागरूक करने के लिए उन पे नहीं आया, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये कहते हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। कहाँ है वो कार्रवाई? एक कार्रवाई तो दिखाओ हमें, उस कार्रवाई के लिए तो हम अभी 20 गौ माता की लाशें हमारे पास यहाँ पे है और 12 से 15 गौ माता को माटी दे दी, कल ही माटी दे दी थी। तो टोटल ये 30 गाय मरी है, 20 गाय अभी करंट में यहाँ पे है। और हमारी मांग है कि डीसी को सस्पेंड किया जाए, डीडी सुखबीर राठी को सस्पेंड किया जाए। सरकार इनके ऊपर बहुत अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। हिंदू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिंदू भाई शर्म करो। हमारे पास वीडियो है, सबूत है, जिसने गोग्रास दिया था उनकी भी हमारे पास एविडेंस है और गवाह भी हैं। कर दो FIR, कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ लिपापोती है। अब हम जब तक इनका पूरी तरह से लिखित में नहीं लेते भी अगले साल के लिए क्या करेंगे वो बताए। और दूसरा इन दोषी पशु चिकित्सा अधिकारियों की जिनकी लापरवाही से गाय मरी है उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे और लिखित में दें हमें। पिछली बार भी ना इस तरह लिखित में दिया था, आपने प्रदर्शन कर रहा था, इससे कुछ भी नहीं दिया। हमारे को बढ़ोगे उठा देते हैं, आए साल ही हर साल बढ़ोगे उठा दें, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से निकले, आगे से नहीं, और फिर कर देते हैं। 2 गायें हॉस्पिटल में मरी थी, उसका क्या रहा है? उस पर क्या कार्रवाई? उसमें भी अभी तक कोई नहीं है। वो जो 2 गाय इन्होंने ताला बंद करके मारी थी उसमें भी तो कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। तो क्या ना पुलिस तो कर ही नहीं सकती, पुलिस तो मना कर रही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम गौरक्ष को ऊपर कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर अगर कोई भी अगर एक बार चलते हो हमारे पर लाठी चार्ज 1 मिनट में हो जाएगा, मुकदमा भी हो जाएगा। हम तैयार हैं आपकी बात। ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि एक तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भैया हर साल लगातार 15-20 सालों से हमारे डोर से लगातार लगे हुए हैं। भैया अत्यधिक मात्रा में गोग्रास रोड पर खड़ी गायों को देना हानिकारक होता है, नहीं मानते लोग। एक तो ये लोगों को जगाने के लिए है, अब भी नहीं मानेंगे, ये हम दिखाना चाह रहे हैं ये देखो ऐसे मरती है गाय। दूसरा हमारा आज का ये प्रोग्राम इसलिए है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आज अखबार में बयान दिया है कि 66 केस आए थे, उसमें से सिर्फ 3 मरे हैं और 63 ठीक हो गए हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, झूठी वाहवाही लूटने के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं।
अगर वो उनके बाद 3 गायें मरने की वो सूचना दे रहे हैं कल शाम की, कल शाम को उन्होंने खबर दी है तो इसका हम लाश वगैरह लगी है, तो ये गायें हमारे पास 20 की तो लाश हमारे पास है, ये क्या से आई बताए कोई हमारे को प्रशासन। दूसरी बात 20 नहीं गायें 30 मरी है, क्योंकि 10 गायें इनके इलाज के अभाव में मर गई। हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी साधन की, हम कहते रहे अभी आ जाओ इलाज कर दो, यहाँ पे तड़प रही है। ये बोले हमारे डॉक्टर सुखदेव राठी ने आदेश दे रखे हैं रोड पे हम नहीं आएंगे, आप इसको गौशाला में लेके आओ, वहाँ पे हमारे पूरे डॉक्टरों की टीम है। अब एक बार बताओ, एक दिन में 77 केस कैसे उठाए बिना प्रशासन के, आप बताइए। एक दिन में 77 केस आए हमारे पास, उसमें से 10 गायें रह गई, वो 10 गायें तड़प तड़प के मर गई, लेकिन इन्होंने इनके कान पे जो नहीं लगा। वो 10 गायें उसका इलाज के लिए, भाई ये डॉक्टर यूँ कह रहे हैं 3 गायें मरी हैं, तो ये 30 गायें थी, 0 क्यों उठा दी भाई, ये तो 30 थी। अब इनको जवाब दे। अब मांग क्या करते हैं आप? हमारी मांग ये है, एक तो लोगों को भाई अब तो चलो हो गया सो हो गया, हमारी मेन मांग है आगे अक्टूबर 2023 में फिर से 14 अक्टूबर को फिर से यही कांड होना है। प्रशासन ये बताइए क्या करेगा अगले साल के लिए, बताइए। द्वारा सामने हम यूँ पूछना चाह रहे हैं, 11 बजे तक जब आपके पास दैनिक भास्कर का पत्रकार अशोक तंवर आया, उस टाइम तक कितनी गाय मर गई थी? 8 गायें 11 बजे तक एसडीओ साहब ने बिल्कुल सही बात है, ये एसडीओ साहब बता रहे हैं 11 बजे तक बता दिया था 8 गायें मर गई है, और 5 बजे इनकी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है कि 66 गायें आई थी, उसमें से 63 बचा ली गई, 3 मर गई। तो तहसीलदार साहब हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, ये गलत बयानबाजी, ये कहीं आंकड़ों की जादूगरी क्यों दिखाई गई, अपनी झूठी वाहवाही झूठने के लिए खुद की ही पीठ क्यों थपथपाई गई डॉक्टर सुखदेव राठी द्वारा। डॉक्टर सुखदेव राठी का खुद का बयान प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया, 3 गाय मरी है, तो 3 गाय मरी है तो तहसीलदार साहब आप हम पूछना चाहते हैं ये गाय क्या है? कल जैसे परसों से गोरक्षा दल वाले भी और हमारे विभाग के पशु सभी लगन और निष्ठा से लगे हुए थे, पूरी कोशिश की थी कि भाई हर एक गाय को बचाया जाए, जल्दी पहुंच गई थी। उनकी में तो ज़्यादातर ठीक हुई क्योंकि एक गाय की मौत हुई थी। अगले दिन सवेरे जो गाय लाई थी वो काफ़ी लेट हुई थी, उनका जो है अफारा भी था, उनका ऑपरेशन किया गया, पता चला किसी में 40 किलो थैली निकली है, किसी में 25 किलो, तो साथ में थैली भी एक कारण रहा है। जो रोटी खाई गैस बनी उनमें से पेट में ऑपरेशन के बाद भी जो है वो बाद में बचाई नहीं जाती, कुछ गायें जो है रात को बैठे हुई। अब एक तो बना दी गाय सही है, कोशिश यही है कि और बाकी गाय वो ठीक हो जाए। हो सकता है एक गाय जो है उसकी स्थिति नाजुक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो परमात्मा की मर्जी है भी क्या होगा। तो मेरे गोरक्षा दल से यही प्रार्थना कि इस मैटर को ज़्यादा इशू ना बना के इसको जो है ना यही इसका समापन करें। जो गोरक्षक को आप तो गायों की सेवा करो, क्यों बेचारे इन गायों की भी माटी की खराब माटी कर रखी है, इनको मैं तो कहूँगा इनको दबाने का जो है ना भाई इनका प्रोग्राम करो, कष्ट करो दबाने का। और बाकी तो प्रशासन है और ऊपर है, आप बाद में बात कर देना इस चौक में गौ माता की क्यों फिर माटी करेगा। तो एसडीओ साहब एक नंबर की बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एसडीओ साहब